गरीब है तो कोई आदमी अमीर है, लेकिन दोनों में ही ज्यादा धन पाने की इच्छा है, ज्यादा धन पाने की लालसा है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? लेकिन जो इंसान जितना है उसी में संतोष करना सीख लेता है, तो उस इंसान ने परमात्मा की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया। तो वहीं पर सभा में एक विकलांग आदमी बैठा हुआ था। ये सुनकर उसका मन उद्विग्न हो गया। उसने तत्क्षण उस संत से पूछा कि हे महात्मा, आप कहते हैं कि संतोष रखिए, मैं किस प्रकार संतोष रहूं? मुझे भगवान ने क्या दिया? मुझे तो हाथ पैर भी सही सलामत नहीं दिए ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। अब आप ही बताइए कि मैं संतोष किस प्रकार रखूं? कैसे मैं अपने मन को समझाऊं? यह सुनकर उस संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि वत्स, असंतोष रखने से क्या तुम अपने हाथ पैर वापस पा सकते हो? ठीक है, मैं कहता हूं कि तुम संतोष मत रखो तो उससे क्या फर्क होगा? क्या भेद पड़ेगा? अरे तुम्हारे हाथ पैर तो फिर भी नहीं आएंगे, लेकिन असंतोष की वजह से तुम अपने मन को, अपने चित्त को दुखी जरूर कर लोगे। इसीलिए तुम्हारे पास कोई भी विकल्प नहीं है संतोष के अलावा। तुम्हें चाहे मजबूरी वश या अपने मन के अनुसार ही संतोष पैदा करना होगा। उसी संतोष को पैदा करने के बाद तुम अपनी मन की शांति प्राप्त कर सकते हो। याद रखना, जीवन का परम लक्ष्य की मात्र होता है, और वह होता है अपने मन की एकाग्रता। चाहे हम माया के सागर में पड़कर यह भूल जाएं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या होता है, हम यह भूल जाते हैं। हम नए नए लक्ष्य बना लेते हैं। जीवन में यह प्राप्त करना है, वह प्राप्त करना है। जीवन में अमीर बनना है, प्रतिष्ठित बनना है, और यही लक्ष्य हम सर्वोच्च लक्ष्य बना लेते हैं। लेकिन ये सब माया का एक सागर है। लेकिन जिस दिन तुम माया के सागर को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच जाओगे, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि जीवन का परम लक्ष्य एक ही होना चाहिए, और वह है मन की शांति, मन की एकाग्रता, मन की एकांतता। और जब तुम अपने मन के एकांत को पहचान लेते हो, उसे अनुभव कर लेते हो, उसके आनंद को चख लेते हो, तो फिर व्यर्थ के लक्ष्य, व्यर्थ की चिंताएं, सब कुछ पीछे छूट जाता है और बच जाती है एक चीज, और वह है मन का एकांत। इसके बाद उस संत ने उस विकलांग आदमी से पूछा कि चलो तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे हाथ पैर होते तुम क्या करते? क्या तुम उस वक्त खुश रहते या सुखी रह सकते? जरा सोचो, अगर आज तुम्हारे हाथ पैर आ जाएंगे तो तुम अपने जीवन में नई लक्ष्य स्थापित कर लोगे कि मुझे यह बनाना है, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, और उसके बाद वो नहीं